दोस्तों हाल ही में हुई जीएसटी कटौती को लेकर आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं ऑटो सेक्टर के लिए खुशियों की सौगात बनकर आ सकती है जनता के लिए। केंद्र सरकार ने नई जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी। नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, जिसमें कई मोटरसाइकिलों पर लगने वाले जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी कम होने का सीधा मोटरसाइकिलों की कीमत पर पड़ेगा और उनके दामों में भी कमी आएगी। हीरो स्प्लेंडर देश में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। जीएसटी में कमी होने से इसकी कीमत में भी कमी आ जाएगी। जो लोग नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं वे यह जानने के लिए उत्सुक है कि इसकी कीमत कितनी कम होगी। तो आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों जीएसटी को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसमें सरकार ने 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया। देश में बिकने वाले सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों की बिक्री 350 सीसी तक के सेगमेंट में होती है। इसलिए सरकार के इस कदम से भारत में टू व्हीलर ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। हीरो स्प्लेंडर समेत कई मोटरसाइकिलों में 350 सीसी से कम क्षमता वाला इंजन होता है, इसीलिए जीएसटी में कटौती से इन सब की कीमतें भी कम होगी। आइए आपको बताते हैं कि देश की सबसे पॉपुलर बाइक्स और स्कूटरों की कीमत में कितनी कमी आएगी, ताकि अगर आप नई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी बचत का अंदाजा लगा पाएंगे। दोस्तों कीमत की बात करें तो अभी हीरो स्प्लेंडर का प्राइस है 79,426 रुपये है, जिसमें 28% का जीएसटी लगता है। नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद इस पर 18% जीएसटी लगेगा और इसकी कीमत 71,483 रुपये हो सकती है। इस तरह इसकी कीमत में 7,943 रुपये की कटौती होगी। वहीं होंडा शाइन 125 की कीमत पहले 85,590 रुपये थी, जो अब 18% जीएसटी लगने के बाद 77,031 रुपये हो सकती है। इसी तरह अभी ऑयल इनफील्ड क्लासिक 350 की कीमत 1,97,253 रुपये है। जीएसटी घटने से इसकी कीमत 1,77,527 रुपये हो सकती है। साथ ही रॉयल इनफील्ड 350 की कीमत अभी 1,49,000 रुपये है। जीएसटी कम होने से इसका प्राइस 1,34,910 रुपये होने की उम्मीद है। वही दोस्तों होंडा एक्टिवा स्कूटर को भी देश में काफ़ी पसंद किया जाता है। कई लोग इस स्कूटर को खरीदना पसंद करते हैं। इसके पहले इसकी कीमत 81,045 रुपये थी, जिसमें 28% का जीएसटी देना पड़ता था। अब 18% जीएसटी लगने से इसकी कीमत 72,940 रुपये हो सकती है। इसी तरह सुजुकी एक्सएक्स 125 की कीमत पहले 84,300 रुपये थी, अब इसका प्राइस 75,870 रुपये हो सकता है। वहीं टीवीएस जुपिटर की बात करें, 110 सीसी की बात करें तो इसका दाम पहले 78,631 रुपये था, जो 18% जीएसटी लगने से 70,767 रुपये हो सकता है। तो दोस्तों एक बार फोर व्हीलर के रेट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कार खरीदने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्ट्रक्चर में हुए बदलाव 5 और 18% का असर कारों की कीमत पर भी दिखने लगा है। वहीं टाटा और महिंद्रा की बाद अब हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी ऐलान कर दिया है कि कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि जीएसटी सुधारों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अपने कारों की कीमत में 2,40,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों हुंडई कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कारों की कीमतों में की गई कटौती आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। त्योहारों के सीजन से पहले कारों का इस कदर सस्ता होना ऑटो सेक्टर के बेहद उम्मीदों भरा संकेत है। कार कंपनियों ने संभावना जताई कि इससे छोटी कारों की बिक्री में सालाना तकरीबन 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा असर छोटी कारों पर ही देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों हुंडई ने अपनी सबसे किफायती कार i10 ग्रैंड नियोस पर 73,808 रुपये की कटौती का ऐलान किया, जिसकी मौजूदा कीमत 5,98,000 से 8,65,00,000 रुपए के बीच है। वहीं कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी एक्स्टर की बात करें तो इसकी कीमत 89,209 रुपये कम की गई है, जिसकी इस समय कीमत 6 लाख से 10-10.5 लाख रुपए के बीच में है। वहीं क्रेटा की कीमत में कंपनी ने 71,762 रुपये की कटौती का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए है। कंपनी ने टक्सन एसयूवी की कीमत में सबसे बड़ी तकरीबन 2,40,000 रुपये की कटौती की, जिसकी कीमत 29,27,000 रुपये के आसपास होती है। नई दरों के तहत छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। छोटी कारों की परिभाषा उन वाहनों के लिए जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और इंजन क्षमता पेट्रोल के लिए 12,000 सीसी तक का या डीजल के लिए 1,500 सीसी तक का। वहीं बड़ी कारें यानी 4 मीटर से अधिक लंबी चौड़ाई और 1.2 लीटर या पेट्रोल या 1.5 लीटर डीजल से बड़े इंजन वाली कारें अब 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी। लेकिन बड़ी और लग्जरी कारों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब इन पर पहले की तरह सेस नहीं लगेगा, जो पहले 28% जीएसटी के अतिरिक्त तकरीबन 22% हुआ करता था, जिससे इन बड़ी कारों पर टैक्स बढ़कर 50% तक पहुंच जाता था।
जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर शून्य करने का फैसला लिया था। यानी अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये छूट 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी। इस फैसले के बाद अब आम धारणा बनी कि अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सस्ता हो जाएगा क्योंकि 18% टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होने से ग्राहकों को फायदा होने के बजाय प्रीमियम में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी झेलनी पड़ सकती है। अब तक दोस्तों बीमा कंपनियां अपने परिचालक खर्च जैसे एजेंट्स का कमीशन, विज्ञापन, पुनर्बीमा आदि पर जो खर्च करती थी उस पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ उठाती थी। लेकिन जीएसटी खत्म होने से ये कंपनियां अब आईटीसी का दावा नहीं कर पाएंगी। इससे उनका लागत ढांचा बिगड़ने वाला है, जिसे संतुलित करने के लिए वे पॉलिसी दरों में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि यह बढ़ोतरी कंपनियों के मार्जिन को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जरूरी हो सकती है। मतलब जो टैक्स राहत ग्राहकों को मिलनी थी उसका सीधा फायदा बीमा कंपनियों के बजाय उन्हीं से वसूले गए बढ़े हुए प्रीमियम में समा जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जीएसटी हटने से बीमा पॉलिसियों की कुल लागत 12 से 15% तक कम हो सकती है। हालांकि यह कमी सीधे ग्राहक को महसूस नहीं होगी क्योंकि कंपनियों को आईटीसी न मिलने से हुई भरपाई के लिए टैरिफ में 3 से 5% की वृद्धि कर सकती है। इससे यह संभावना बनती है कि बाजार में बीमा की मांगे थोड़ी बढ़े, लेकिन आम ग्राहक को वास्तविक रूप से कम प्रीमियम का लाभ शायद ही मिल पाएगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर यह फैसला दिखने में राहत देने वाला लग सकता है, लेकिन जमीनी असर कुछ और होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम जनता को सस्ते बीमा की उम्मीद दिलाकर अतः महंगे प्रीमियम के रूप में झटका दे सकता है। खासकर वे लोग जो इस राहत को लेकर उत्साहित थे उन्हें आने वाले समय में निराशा हाथ लग सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जीएसटी हटने से जो टैक्स राहत मिलेगी वह सीधे ग्राहक के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि कंपनियों की लागत बढ़ने से वे उस राहत को खुद ही समेट लेंगे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो, स्विगी अपने प्लेटफॉर्म की फीस बढ़ाकर देश भर में लाखों प्लेटफॉर्म यूजर को झटका दे दिया है। दरअसल हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने ई कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की डिलीवरी सर्विस पर 18% जीएसटी का ऐलान किया था। डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी 22 सितंबर से लागू होने वाला है। वहीं दोस्तों स्विगी प्लेटफॉर्म ने चुनिंदा शहरों में अपना प्लेटफॉर्म चार्ज जीएसटी सहित 15 रुपये कर दिया है। वहीं अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने जीएसटी के अलावा अलग से 12.50 रुपये प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म चार्ज तय कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों जीएसटी रेट कट का असर अब मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग एसयूवी ब्रेजा पर भी दिखने को मिलेगा। कंपनी ने अपने अलग अलग वेरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसमें ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। तो आइए एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद मारुति ब्रेजा एसयूवी की कीमतों में कितना अंतर आएगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रेजा वेरिएंट एलएक्सआई की कीमत जो हाल ही में कीमत है 8,69,000 रुपये है, जिसमें 29,900 रुपये का अंतर आएगा। वीएक्सआई वेरिएंट की बात करें तो 9,75,000 रुपये वर्तमान में इसका प्राइस है, जिसमें कटौती के बाद 33,600 रुपये का अंतर आएगा। वहीं ZXi की बात करें तो 11,26,000 रुपये इसका करंट प्राइस है और कटौती के बाद 38,800 रुपये की छूट मिलेगी। ZXi प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 12,58,000 रुपये। वहीं अगर कटौती के बाद देखे जाए तो 43,300 रुपये की छूट मिलेगी। पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो VXi में 11,15,000 रुपये करंट वैल्यू है, जिसमें 38,400 रुपये का अंतर आएगा। ZIX वेरिएंट की बात करें तो वर्तमान प्राइस इसका 12,66,000 रुपये है, जिसमें कटौती के बाद 43,600 रुपये की भारी छूट मिलेगी। वहीं ZXi प्लस पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो हाल ही में वर्तमान में इसका प्राइस 13,98,000 रुपये है, कटौती के बाद 48,200 रुपये की छूट मिलेगी। दोस्तों नई लिस्ट के मुताबिक ज्यादातर वेरिएंट पर करीब 3 से 5% की कमी आई है। सबसे ज्यादा फायदा ZXi प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट पर है, जिसकी कीमत में लगभग 48,200 रुपये तक की कमी आने का अनुमान है।